आइए मैं कुछ पूजा पाठ की बात मैं आपको निवेदन कर देता हूँ। पूजा तो रोज़ आप करते ही हैं और करनी भी चाहिए। बंधन पूजन करने से यज्ञ करने का ही पुण्य प्राप्त होता है, मानसिक ताकत बढ़ती है। आप अष्टमी की पूछ रहे हैं, अष्टमी कब है? अष्टमी 21 तारीख को है। नवरात्रा गुप्त नवरात्रा चल रही है। जो अष्टमी के जो हवन है वो 21 को भी किए जाएंगे, क्योंकि नवमी 2 हो गई हैं। 22 को भी नवमी हो गई है और 23 को भी नवमी हो गई है। तो नवरात्रा का दिन कोई घटा नहीं है। 22 को भी नवमी है और 23 को भी नवमी है, 2 नवमी है। इसलिए 21 तारीख की रात्रि को ही हवन होगा, यज्ञ होगा। और मैं कहूँगा जो बीच में उपवास व्रत नहीं कर पाए हैं और अष्टमी के दिन आप व्रत करें, रात्रि को हवन यज्ञ करें, यही 21 तारीख को, तो आपकी नवरात्रा बिल्कुल अद्भुत हो जाएगी। मैंने पूर्व में बोला है कि गुप्त नवरात्रि गोपनीय संकल्पों को पूरा करती है। ऐसे संकल्प जिन्हें आप किसी को बता भी नहीं सकते, और उन संकल्पों को गुप्त नवरात्रा पूरी कर देती है। कालिका पुराण में इन चारों नवरात्रों की महामहिमा का वर्णन किया गया है। प्रतिपदा का जो व्रत नहीं कर पाए हैं वो अष्टमी का व्रत कर लें और रात्रि को आप हवन कर लें। हवन भी ना कर पाएँ तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के 6 अंग हैं और 6 अंगों का पाठ करने से दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। 6 अंग कौन से? 3 पहले हैं दुर्गा कवच, कीलक, अर्गला सूत्र, और 3 बाद में, जिसको 3 रहस्य के नाम से जाना जाता है। तो 3 3 और 6 हैं। तो इन 6 का आप पाठ कर लें, बहुत आनंद हो जाएगा। 32 नाम हैं मैया जी के, उससे आप हवन कर लें। सिद्धि कुंज का स्तोत्र से आप हवन कर लें, बहुत आनंद हो जाएगा। गुप्त नवरात्रा की बहुत बड़ी महिमा है। यदि किसी ने उल्टा पुल्टा काम कर दिया है, नींबू वीबू काटते हैं लोग, ऐसा उल्टा पुल्टा करते हैं, तो गुप्त नवरात्रा का ये अनुष्ठान है, इन सब तमाम चीज़ों से बिल्कुल मुक्त कर देता है। बंधे हुए काम चल जाते हैं। गुप्त नवरात्रा की बहुत बड़ी ये महिमा है। ऐसी गुप्त नवरात्रा है जिसमें पीली सरसों को मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप अपने पास रख लेते हैं, और फिर जब पूजा में आप उसको प्रयोग में लेते हैं तो घर में कभी महामारी, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी, भूत प्रेत अलाय और बलाय नहीं रहती। ये इतनी बड़ी महिमा है। पीली सरसों सबके घर में होनी चाहिए। पीली सरसों जिसके घर में, और वो भी मंत्रों से अभिमंत्रित, तो किसी का जादू टोना टोटका लगता ही नहीं है। पीत सरसों की, पीली सरसों की इतनी बड़ी महिमा है। दुष्ट का वार नहीं होता, दुश्मन का प्रहार नहीं होता। ये पीली सरसों की बहुत बड़ी महिमा है। तो इसको आप अष्टमी की रात्रि को आप सिद्ध आप बिल्कुल कर लीजिएगा। आपके मैसेज सब पढ़े जा रहे हैं और बहुत आनंद हो रहा है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडेति, चतुर्थकं पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता। ये दुर्गा कवच का 2 श्लोक हैं, इनको तो आप याद कर ही लीजिएगा। माता रानी के जो भक्त हैं प्रत्येक दिन अपनी पूजा में इसको आप बोलिएगा। यम यम चिंत्यते कामं तम तम प्राप्नोति निश्चितम। मैया जी का भक्त जैसा सोचता है उसको वही प्राप्ति हो जाती है। यदि माता रानी की पूजा का प्रभाव न होता तो माता जानकी भगवती की पूजा क्यों करती? भगवती की पूजा करी, प्रभु राम मिल गए। ब्रज की गोपियों को आप देखिए, उन्होंने भगवती माँ जगदम्बा की पूजा करी, तभी तो उनको कृष्ण मिल गए, उन्हें गोविंद मिल गए। मैं कहूँगा पंचदेव उपासना में माँ जगदम्बा भगवती की पूजा बहुत अद्भुत है। माँ को वंदन और पूजन कीजिए। धीमे धीमे दिन बस निकल गए हैं, कुछ ही दिन रह गए हैं। आप सबका शुभ हो, कल्याण मस्तु, बहुत बढ़िया हो।